हाँ साथियों, आप तक पहुंचाने जा रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की दूसरी शादी के बारे में, यानी लक्ष्मण की दूसरी शादी। जिस समय सीता मैया जमीन में समा जाती हैं तो भगवान श्री राम रोते हुए पहुंच जाते उस जगह पर, कहते सीते हमें छोड़ करके चली गई हो। भाइयों, ये राम के बारे में आप सुन रहे हैं एमपीआई कैसेट, जो मैनपुरी से, और मैं रजनेश कस्बा करहल लड़ूपुर का रहने वाला हूं। ये कहानी नहीं पुरानी है, श्री राम यारु त्रेता की, सो एमपीआई कैसेट में देता जैसी मांगी जनता की। ये कहानी नहीं पुरानी है, श्री राम और त्रेता की, एमपीआई कैसेट में देता जैसी मांगी जनता की। भक्त जनों तुम ध्यान धरो, भक्त जनों तुम ध्यान धरो, मैं सभा बीच दर्शाएंगे। रजनीश यादव करहल वाले भजनों में समझाएंगे। रजनीश यादव याड़ूपुर के तुम भजनों में समझाएंगे। जिस समय मैया सीता जमीन में समा जाती हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रोते हुए पहुंच जाते हैं। हर गली में लोग ये कहा करते हैं, माला में से बाबा निकले बाबा मन के मौजी, और कहे तो बहन से भौजी। ये कहावत हर गली मोहल्ला में लोग कहा करते हैं, और जनता की विशेष मांग के ऊपर में आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम खड़े होकर के कहने लगे, सीते तुम कहां चली गई हो? दुख का पहाड़ मेरे सर पर टूटा है, शायद किसी के ऊपर नहीं टूटा होगा। और ऐसा ही नहीं भैया, सोनू बोले हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आंखों में आंसू लेकर के कि उम्र मेरी गुजरी गई सारी, नहीं सुख पायो पल है। सीते कभी भी तुमने मुझसे मुख नहीं मोड़ा, मेरे जीवन में कभी भी सुख नहीं मिला। सीते विश्वामित्र यज्ञ करवाई, धनु भंजन कर सिया पे भाई, सीते मेरे साथ में कभी तुमने सुख नहीं सोया, चैन नहीं लिया,
किसी न किसी रूप से मेरे साथ में तुम दुखी रही, सारे कष्ट झेले। राम तुम्हारा आभारी है। सीते मेहंदी छूट न सिया की पाई तली रूठी महतारी न सुख पाया पले। सीते हाथ की मेहंदी भी नहीं छूट पाई, तब तक के कई मैया की मती पे पत्थर पड़ गयो और रोए की बोले हैं भगवान श्री राम, सीते माने बचन पितु हम बन धाए, माने बचन पितु हम बन धाए, नाना पित से कष्ट उठाए। एक दिन मार के मृग हम आए तली पिछुड़ी घर बारी, नहीं सुख पायो पल एक। सीते कहां तक कहें दुख की बातें। रावण ने कीनी मक्कारी, रावण ने कीनी मक्कारी, 10 सिर शीस भूमि दे डारी। रावण के मैंने 10 शीश काट दिए, 10 सिर काट भूमि दे डारी। खुश भय अयोध्या के नर नारी तली, धोबी की मत मारी, मैंने सुख पाया पले। उम्र मेरी गुजरी गई सारी, नहीं सुख पायो पले। सीते आज मुझे पता चला है इस दुनिया में तुम नहीं रही हो, भला मेरे साथ में रह करके तुमने कभी सुख चैन से नींद नहीं ले पाई। भगवान श्री राम रोते हुए जब पहुंचे हैं, सीते अब तुम मुझे कहां मिलोगी। अब भगवान श्री राम हिलकी भर के रोने लगे। सीते हिलकी भर की कई मिला का अब मोई प्राण न प्यार, मिलोगी। दुनिया में तुम्हारे बिना कोई नहीं है। हिलकी भर के कहीं बिलो अब मोई प्राण न प्यारी है, गिरी उठ का तप चाड़ने न से बहन लगो यति पानी है।
मिली होशिया हमारी देवी प्राण गमाई है। अरे माफ करो तकदीर धीर दे मैं तो चिंता सारी है। प्रेम भैया भज के अयो प्रभु को लियो छुपाई है। सोनू भैया कैसी भाई याद प्रभु को आई है। रोई रोई के तब हर ने आवाज वहां लगाई है। विपन कर सीता की याद राम हिलकी दे रोई गए। अब तो कर सीता की याद प्रभु हिलकी दे रोई गए हैं। सीता की याद राम हिलकी दे रोई गए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम फपक फपक कर रोने लगे सीते। अब दुनिया में मुझे तुम कहां मिलोगी। और जैसे ही वहां रोता हुआ देख सीता जी, स्वर्ग से एक आवाज आई है, हे प्रभु रोने से कोई फायदा नहीं, तुम वापस लौट जाओ। अरे तब हरि ने आवाज लगाई, वापस जाओ भाई। मेरे महाराज सुनो हमारी, राजा अम्बरीश घर जइयो, सूर्यपा का भोजन बनवैयो। अम्बरीश कुमारी तुम बनियो सच्चे हितकारी। वही हमारी दूसरी शादी और तुम्हें मिली है राजकुमारी। स्वर्ग से जैसे ही आवाज आई है, हम राजा अम्बरीश के यहाँ पर जाकर के सुंदर सी राजकुमारी बनेंगे, तुम हमारे प्रेमी बनोगे आके, भाई हमारी तुम्हारी दूसरी शादी होगी। दोस्तों इधर भगवान श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण चल पड़े हैं अयोध्या को छोड़ करके। हुआ ऐसा 12 वर्ष बिताने के बाद में दोनों भाई महात्मा का वेश धारण किया
और ऐसा ही नहीं भैया सोनू, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण जब एक महात्मा के रूप में चले हैं तो बताया ये है कि मलमल किए स्नान, मलमल किए स्नान धरो और ध्यान गमन कर दियो, चंदन को टीका लाल रे भाल पे भैया दियो। चंदन को टीका लाल रे भाल पे भैया दियो, चंदन को टीका। अरे चले जाए दो ब्रात हरि के नाथ सोच मन कियो, रजनीश कही समझाए ध्यान निकट में दियो। और जैसे ये महात्मा का वेश धारण किया है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण दोनों भैया जिस समय चले हैं महात्मा का रूप धारण किया है, सुंदर से वस्त्र पहने स्नान किया है, चंदन का टीका लगा लिया है। और जब जैसे ही शाम का वक्त हुए हुए है तो बहु ऐसो टेलर आगे बढ़ चले गए, चिमटा हाथ में है। और जैसे ही बगिया में पहुंचे, बरसों से सूखा हुआ बाग पड़ा था, और जब बगिया में पहुंचे तो हाल बाग को कुछ अलग ही होएगा। हुआ ऐसा, आर बड़ा सुर की बगिया में आए संत दो आए, हुई में आई गई सामरे, हाँ हुई में आई गई सामरे, माली से बतराए, महाराज प्रभु ने दई गिरा सुनाई, आज की रात हम यहाँ पे तही माली सुन बताए, सोई सुन के इतनी बात कमाली हंस के बतरानो, सोई सुन के इतनी बात कमाली हंस के बतरानो। और हंस के बतरानो कमाली हंस के बतरानो, सोनू सुन के इतनी बात कमाली हंस के बतरानो। माली से जैसे ही गिरा उचारी है, राम जी ने कही कि माली भैया हम तुम्हारी बगिया में रात का बसेरा करना चाहते हैं। माली कहने लगा महाराज एक रात की बात कर रहे हो, तुम एक रात नहीं सारे जीवन यहाँ पर रहो तब भी हमारे लिए कम है। क्या मतलब? मतलब ये महाराज ये बरसों से सूखा हुआ पुराना बाग हमारा हरा भरा हो गया, तुम कोई साधारण पुरुष नहीं हो, परमात्मा के अंश हो, प्रभु तुम्हें हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। लक्ष्मण भैया माली क्या कह रहा है? लक्ष्मण कहने लगे प्रभु जैसी आपकी इच्छा वैसा करो। और माली भैया एक बात कहें? क्या बात? ये है हम तुम्हारे यहाँ पर रहेंगे, केवल एक ही रात रहेंगे, ज्यादा नहीं रहेंगे, सवेरे चले जाएंगे। माली कहने लगा महाराज अब आए तो अपनी इच्छा के अनुसार, लेकिन हमारे कहने के बाद ही आप जाओगे। आरे सुने की इतनी बात तभी माली बतरायो, मेरो 100 बरस पुरानो सूखो बाग
पुनः लहरायो। अरे भूप अभिमानी राजा, अरे भूप है अभिमानी राजा, ताई के मारे ओ बाबा सब बिगड़ गए काजा। बाबा जी अरे नाई तुम रात एक रही हो, सब जन्म की कर रहे बात समय पही जितैयो सब। अरे चरण में गिरा उचारी है, धन्य प्रभु तेरी लीला सुबह शाम बनाई है। अरे रोई रही गैया सी मैया, सुन रजने से एक भजन बिना है डमाडोल नैया। आज जैसे ही माली ने ये कहा है कि महाराज सारे जीवन तुम यहीं पे रहो, रात हो गई है, सवेरा हुआ, और जैसे ही सवेरा हुआ भगवान श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण दोनों भैया ने स्नान ध्यान किया है, बड़े प्रेम से भगवान का भजन किया है, और जैसे तिलक मस्तक पर लगाया है, उधर से बाणासुर की राजकुमारी जो थी ना, सखियन के संग में चली गई है बाग घूमने के लिए, सवेरे सवेरे को बकत रहा है। बताया ये जाता है सखियन संग में चली गई बाणासुर सुकुमारी, नजर बढ़ाई सामने तो बैठे संत कुमार। विपिन शुरुआत से अगर महात्मा हो जाए तो कुछ अलग होते है, और जो अधभर से महात्मा हो जाए तो कुछ अलग सही दिखते हैं। भौजे कितनी सुंदर थी वो राजकुमारी बाणासुर की पुत्री। जैसे ही लक्ष्मण ने देखा जाके सुंदर के सनन कजरारे गोरे गोरे वागला, बिटिया सयानी चढ़ी जवानी जग में जाई सहेली चारी। और बड़ी बड़ी अखियां संग की सखियां भोई देखत लगत कमानी, और राजकुमारी बड़ी अंगारी दिखत सखियन न्यारी चाली। ऐसा ही नहीं, और तारू बीच गए चंद छब न्यारी न्यारी सखियन मेरी सुकुमारी, और देखी सूरत जब लक्ष्मण की बिटिया रही गई आंखें फारी। और सुंदर सूरत लख की प्यारी गई आंखें न मेरी आंख समाई, प्रतिभा के संग की सखियां दिल की बातन सखी छुपाई। और नील कटीले तब छबीले सुंदर केस रहे लहराई, नागन जैसी बिटिया चल रही भैया ध्यान बिसर
जैसे ही पहुंची है पास में लक्ष्मण के जाए के एक बात कही है, बाबा तुम हमारे साथ में शादी कर लो। बिल्कुल कोई बात अभी ना सोची है। और महात्मा जी से लक्ष्मण के पास में जाए खड़ी हो गई और काफी देर तक विचार करती रही, सोचने लगी हमें लग रही जब वे हैं पुरानी बात याद आ गई। विचार करने लगी जो लक्ष्मण हैं जिस समय मेघनाथ ने हमें इन्हें मारने के लिए भेजा था, उस समय इनके प्राण बच गए थे। आज बढ़िया मौका लगो सोनू। विचार करने लगी इस तरीके से तो हम इन्हें मार नहीं पाएंगे, मेरा अपमान हुआ। वो शक्ति जो थी, शक्ति जाकर के बाणासुर के यहाँ पर कन्या बनी है, भाई शक्ति ने आज लक्ष्मण से बात कही, बाबा बाबा शादी कर ले, ओ बाबा शादी कर ले। शादी करी ले ये बाबा शादी करी ले। मेरी उम्र है 16 साल है, उम्र है 16 साल, मोई बाइन भरी ले, बाबा शादी करी ले, ओ बाबा शादी करी ले। बाबा देखन में भरपूर नूर हूँ, चंद्र बदन उजियारी। देखन में भरपूर नूर हूँ, चंद्र बदन उजियारी। तुम बन जाओ घरवारे मेरे, तुम बन जाओ घरवारे मेरे, मोए बनाओ घरवारी। बाबा शादी करी ले, ओ बाबा शादी करी ले। शक्ति ने जिस समय लक्ष्मण से ये कहा बाबा जी हमारे साथ में शादी कर लो, भाई पुरानी बात याद करके शक्ति ने लक्ष्मण के साथ में शादी करनी चाहिए। लक्ष्मण ने मना कर दिया, लेकिन परमात्मा श्री राम कहने लगे ब्रह्मा जी की आन टूट जाएगी। ब्रह्मा जी की बात को ध्यान में करते हुए भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा शक्ति से तुम दोनों शादी कर लो। साथियों दूसरी शादी लक्ष्मण की इस प्रकार से हुई है। और लक्ष्मण की जब शादी हुई है तो बाणासुर जो था, बाणासुर से जाकर के शक्ति ने कही है पिताजी हमें महात्मा हैं जो बगिया में उनके साथ में शादी करनी है और आप हमें दुल्हन बनाओ, उन्हें दूल्हा बनाओ, बुलवाए लो, लक्ष्मण को बुलाओ है। आर बाणासुर हर साई रे शादी बिटिया की कीनी। और लक्ष्मण दूल्हा बन गए रे, हाँ लक्ष्मण दूल्हा बन गए रे, शक्ति दुल्हन बनवाई। महाराज स्वागत की स्टेज सजाई गई है, हंसी खुशी से दूल्हा दुल्हन दोनों ही लिटाई गई है। सोनू बजे रात के 12 जौहर शक्ति कर डारे, सोनू बजे रात के 12 जौहर शक्ति कर डारे। शक्ति कर दी ने एक जौहर शक्ति कर दी ने, अब तो बजे रात के 12 जौहर शक्ति कर दी ने। और जैसे ही दोनों दूल्हा दुल्हन को बड़े प्रेम से अटा में पहुंचाओ गए है, रात्रि के 12 बजे हैं और बड़े प्रेम से लक्ष्मण तो सोए गए, लेकिन जब शक्ति को नींद ना आई, और जैसे ही शक्ति को नींद ना आई तो बा ने उसी समय दुधारी तलवार उठाई। विचार करने लगी लक्ष्मण को मैंने उस समय नहीं मार पाया जब मेघनाथ ने शक्ति चलाई,
प्राण बच गए, लेकिन आज नहीं बच पाएगा। हुआ ऐसा, अरे सकती लई हाथ दुधारी, अरे सकती लई हाथ दुधारी, मन में की और क्रोध अति भारी, तलवार लखन के मारी, मारी गजब हुई गो मारी, सिर भाव अलग मरो बलधारी। लक्ष्मण की जिस समय गर्दन पर वो चलाई है कटारी, तो लक्ष्मण का सर धड़ अलग हो गया। और जैसे ही सर और धड़ अलग हुआ तो वो शक्ति चुपचाप ना बैठी, भैया प्रेम हुआ ऐसा, बाहरी नारी देखो शक्ति चाल क्या थी उस नारी की। मेरी तो एक बात समझ में नहीं आई कि निज पति हाथन से मारी, चढ़ी नारी अटा पे चिल्लाई, आवाज लगाने लगी आधी रात पे गांव वाले, तुम सुनो गांव के वासी है, बगिया में एक सन्यासी है, बनती ने जुल्म गुजारी गुजारी, चढ़ी नारी अटा पे चिल्लाई, आवाज लगाने लगी गांव के लोगों, बगिया के बीच में जो सन्यासी रह रहा है उसने मेरे पति का वध कर दिया। और ऐसा ही नहीं भैया सोनू, मेरे बदन पर भी हाथ चलाया, वो सन्यासी नहीं है, मेरे हाथ बदन पे डारो है, मुझे देखे बिसिया रुकारो है, मेरे मार दे भरतार भरतार, चढ़ी नारी अटा पे चिल्लाई, जैसे ही रोने लगी अटा पर खड़े होकर के बाणासुर आ गया। और ऐसा ही नहीं दोस्तों, सिपाहियों को साथ में लेकर के पूछने लगे, बेटी तुम्हारे साथ में क्या हुआ? शक्ति कहने लगी, पिताजी हमारे साथ में बहुत बड़ा अनर्थ हुआ, जो बगिया के बीच में सन्यासी रह रहा उसने हमारे पति का वध कर दिया। और ऐसा ही नहीं, इस अटा में आकर के मेरे भी बदन पर हाथ चलाया। बाणासुर ने आदेश कर दिया, सिपाहियों जो बगिया के बीच में सन्यासी है उसका तुरंत बंदी बना करके तुम्हें लेना होगा। और जैसे ही बंदी बना करके राम जी को चले हैं। और हुआ ऐसा भैया, बंदी बनाई भगवान को, गए महल में लिबाई, अपनी बेटी से कही शक्ति दियो बता। बेटी शक्ति, अब तुम केवल हमें एक बात बताओ, तुम जय मारे हो हम मारे, तुम्हारा जो आदेश होगा वही होगा। तुम्हारे साथ में ये गलत किया सन्यासी ने। राम जी नहीं समझ पाए, राम जी विचार करने लगे। बाणासुर से राम जी कहने लगे, भैया ये सब कुछ मैंने नहीं किया, बेमतलब में मुझे तुम। और जैसे ही राम को पता ये नहीं है कि लक्ष्मण मर गए हैं, लक्ष्मण का वध हो गया है, पूछने लगे तुम क्यों, किस कारण हमें पकड़ के लाए हो? राम जी,
अरे इतनी कही कर राजा बोला बेटी सुन ले बात हमार दंड का है जा जोगी को सो तुम हमको दियो सुनाए तुमको मारो पति तुम्हारो कृपा के जा पे दियो वर्षा या तुम मारो जा बाबा को बेटी सुन लो बचन हमार या तुम मारो जा बाबा को या तुम मारो जा बाबा को सो तुम हमको देव बतलाए हम तो मारूंगो ना जाको तब राजा ने कही सुनाई हुक्म पिता को बेटी सुन की निज बेटी ने कही सुनाए सुनो पिताजी है कह मेरा हम मारूंगी बाबा गुजाए पति मेरो जा बाबा ने मारो ऐसी गम की गई से आए ऐसी दशा देखी जब हर की रजनीश कौन दशा कहलाई ऐसी दशा का देखी प्रभु की ऐसी दशा देख के हर की दिल में दिल जाए ऐसी बानी गम की सानी गई करे जासू की चाट रामचंद्र जी को नहीं मालूम लक्ष्मण की दी जान गमाए अंत में इच्छा पूछन कारण पूछन लग बाड़ा सुराय अंत में इच्छा पूछन कारण अंत में इच्छा पूछने लगा बाणासुर अपनी बेटी से कही है बेटी मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछ लो अंतिम इच्छा पूछी जाती है तो राम जी से कही तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है और जैसे ही मेरे भगवत प्रेमियों राम जी से ये कहा है तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है भैया प्रेम उसी समय राम जी ने हनुमान जी को याद किया आरे बंदी बने श्री राम याद तब पवन पुत्र की आई ये क्या हुआ बने श्री राम याद तब पवन पुत्र की आई रे आई जाबेगी अंजन छैया का लई देर लगाई रे पवन पुत्र हनुमान जी की याद राम जी को आने लगी राम कहने लगे हनुमान तुम्हारे बिना दुनिया में अब कोई बचाने वाला नहीं है अरे मारे लखन लाल शक्ति जयने का दया नहीं धारी और खंजर लेके खड़ी सी सब मेरे यूं चला आवाज लगाई है अरे पथराए तो ने छुपे का कछु समझ नहीं आई रे पल भर भैया देर कहूँ नहीं जिया राम रे राजा राम पवन सुत जल्दी आई गईयो अब तो तेरी राजा राम पवन सुत जल्दी आई गईयो
लगाई है राम जी ने। उसी समय पवन पुत्र बड़े वेग के साथ आए हैं। दोस्तों प्रमाण ये मिला है, राम जी कहने लगे हनुमान अगर तुमने जरा भी देर कर दी तो जियत राम को नहीं पाओगे। आवाज हनुमान जी के कानों तक पहुंची है, हमारे भगवान मुझे बुला रहे हैं। तब पवन वेग से आए हैं, श्री राम को बंदी पाओ है। को बंदी पाओ है, घूसा मारो शक्ति में, पै मारे धरने पे गिराओ है। मेरी बेटी मारी बाबा ने, तो बोले सिपाही के टूट पड़ा, धक्का दी ने हनुमान जी ने। शक्ति को मरिबो सुनो, बाणासुर के ज्वान, महावीर पर एकदम टूटे बेग समान। पवन पुत्र हनुमान ने जैसे ही बाणासुर की बेटी शक्ति का वध किया है, बाणासुर ने जैसे ही देखा है, सिपाहियों को आदेश कर दिया है इस महात्मा को तुरंत मारो, और जब बाबा को मारो और यहाँ तक हनुमान जी को बंदर को भी मारो। हुआ ऐसा, हनुमान जी ने जब शक्ति का वध कर दिया, उसी समय बाणासुर की जब कोई पेश नहीं गई, भगवान भूतनाथ भोले बाबा का ध्यान किया। भगवान भूतनाथ भोले बाबा जैसे ही आए, बाणासुर कहने लगा इस कमबख्त ने, इस दुष्ट ने, ये महात्मा इसने मेरे दामाद का भी वध कर दिया, और ये बंदर जैसा मोह लिए घूम रहा है, इसने हमारी बेटी का वध कर दिया। और जैसे ही भगवान भूतनाथ भोले बाबा ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरफ देखा, विपन बोले हैं तू जिस पर शक्ति चलाता है, वही रुद्र रूप हमारा है। अवतार मेरा जो श्री राम का प्यारा है, भगवान भूतनाथ भोले बाबा कहने लगे रे कमबख्त बाणासुर, तेरी अकल शायद है कट गई है।
तुझे ये नहीं मालूम ये 11वां अवतार हमारा रुद्र रूप में है, और ये राम जी का प्यारा, ये राम है तेरे सामने जिन्हें बंदी बनाए हैं। और जैसे ये कहा भगवान भोले बाबा बोले है ओरे बाड़ासुर, कहीं शंभु समझाई अकल बोराई तेरी के मंदी, तीन लोग के नाथ रे तुन करवाए ले बंदी। और कहीं समझाई अकल तेरी मंदी, भाई के मंदी के भाई है मंदी। अरे तीन लोग को नाथ रे तुन करवाए ले बंदी। तेरी बुद्धि कट गई का? अरे विजय लंका को करवैया, और मेरो ही है जो रुद्र रूप जो अंजन को छैया। अरे देर तेरी भी हुई आई, ते छोड़ी ने तू जल्दी अपनी नाक कटवा। और जैसे ही राम जी को छुड़वाया है, और राम जी को छुड़वाया हुआ विपिन ऐसा, राम जी ने बाणासुर से एक बात कही। बाणासुर से राजन एक बात कहना चाहते हैं, हमारे भैया की मुझे लेस दे दो। और बड़े प्रेम से आंखों में आंसू भर के राम जी बोले, देखिए बाड़े विधाता, राम जी ने कभी सुख से नींद नहीं ले पाई। साथियों, वन को जाना, पिता का मरण, सीता का हरण, दोबारा सीता जी का वनवास, सीता जी का जमीन में समा जाना, लक्ष्मण भैया का बिछुड़ जाना, सबसे बड़ा पहाड़ टूटा। बोले हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बाणासुर, और भूप वरदानी लह सतो गहाई दे लो रे संत की। भूप वरदानी लह सतो गहाई दे लो रे संत की। खास भैया की रही जाए तेरे धर्म में, कऊ शमशान में जाए कि उनको, कऊ शमशान में जाए कि उनको कर दे क्रिया कर्म छोड़े तेरी राजधानी। लह सता गहाई दे लो रे संत की, ओरे भूप वरदानी लह सता गहाई दे लो रे संत की। राम जी कहने लगे, भैया बाणासुर, हमारे भैया की लेस दे दो, कहीं क्रिया कर्म कर देंगे जाकर के, तेरी राजधानी से दूर चले जाएंगे, वापस कभी नहीं आएंगे। और जैसे ही लक्ष्मण की लेस लेकर के बाणासुर ने सामने की है, राम जी के हुआ सोनू ऐसा, और भज के भर लई जेठ भैया की, आज उल्लास भैया की, भज के भर लई जेठ देख के आज उल्लास भैया की। रोबी राम रुका नहीं हिलकी, रोबी राम रुका नहीं हिलकी, कपि अंजन की छैया ठाड़े रोबी दो प्राणी लह सता का
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रोते हुए अपने भैया की लेस गोदी में ले ली। पवन पुत्र हनुमान की हिलकी नहीं रुक रही है। पवन पुत्र ने फिर कहा ऐसे वचन उचारे, मत ना रुदन करो नाथ हम लाऊं गिर को उखारे। क्या तुम भूल गए हो? अगर तुम्हारी आज्ञा पा जाऊं तो लक्ष्मण को पहले जिंदा किया था उसी प्रकार से दोबारा हम जिंदा कर सकते हैं। बताओ तो गिर को उखाड़ लाएं। भगवान श्री राम कहने लगे पवन पुत्र हनुमान आप जाइए, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। लक्ष्मण का शरीर लेकर के जिस समय भगवान श्री राम गंगा जी की तरफ चले, गंगा जी के पास में पहुंच गए। बताया तो ये जाता है लक्ष्मण सरता नीर में हड्डी लई निकारे, गले में माला डाल की गए अम्बरीश के द्वार। गले में हड्डियन की माला डाली है लक्ष्मण की। राम जी ने हनुमान जी चले जाते हैं, राजा अम्बरीश के दरवाजे पर पहुंचे और जैसे ही राजा अम्बरीश के दरवाजे पर पहुंचे तो महात्मा को आत्मभाव देखो, अम्बरीश ने बड़े प्रेम से उन्हें आसन दिया और कहा बाबा जी बड़ी कृपा ईश्वर की हुई, आइएगा स्वामी, आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, कहो क्या दान करी या सेवा करी तुम्हारी। आइए ना नाथ, संत शिरोमणि कभी किसी के द्वार द्वार नहीं जाते, होती है शुभ घड़ी संत के दर्शन तब हो पाते, होती है शुभ घड़ी संत के। संत शिरोमणि कभी किसी के द्वार द्वार नहीं जाते, होती है शुभ घड़ी संत के दर्शन तब हो पाते, होती है शुभ घड़ी संत के। और जैसे ये कहा है कि तुम्हारी इच्छा जो हो वो बता दो, अम्बरीश से भगवान ने एक बात कही, राजन मुझे थोड़ी भूख लग रही है, भूख बताओ तो भोजन कराएं। कहा महाराज भोजन कराने हैं तो हम ऐसे वैसे भोजन नहीं करते। कैसे करते हो? अगर तुम्हारे यहाँ पर सूरपाक भोजन बन जाए तो हम कर सकते हैं। ओहो वही बात, सिर आज्ञाधार तुम्हारी है और प्रभु राज्य महल को जाता हूँ, क्या भोजन बना सके रानी, ये पूछ लौट कर आता हूँ। महाराज अभी गया अपनी महारानी से सलाह मिला करके पूछ के आते हैं, तुम सूरपाक भोजन बना लोगी, जल्दी लौट करके आई। और जैसे ही रानी के पास में पहुंचा, एक संत द्वार पे है जो सूरपाक भोजन करता, मैं पास तुम्हारे आया हूं विपाक। ओ रानी मैं डरता डरता
हम तुम्हारे पास तक आए हैं, तुम सूरपाक भोजन बना लोगी या नहीं बना लोगी। ये बात महाराज अम्बरीश ने जैसे ही अपनी पत्नी से कही तो पत्नी ने मना कर दिया, और जैसे ही पत्नी ने मना किया वहीं पर अम्बरीश की राजकुमारी खड़ी है। कहने लगी महाराज पिताजी ये क्या बात है, महात्मा क्या कह रहे हैं? महात्मा जी ने सूर्यपाक भोजन बनवाए, अगर भूखे महात्मा दरवाजे से चले जाएंगे तो पाप होगा, श्राप लगेगा, सवेरे सवेरे का वक्त है। तो अम्बरीश की वो राजकुमारी कहने लगी पिताजी चिंता मत करो, महात्मा जी को सुंदर आसन दे दो और सूर्यपाकन भोजन बना करके अभी हम दे रही हैं। उसी समय बड़े प्रेम से अम्बरीश की राजकुमारी ने सूर्यपाक भोजन बनाए हैं। और ऐसा ही नहीं सोनू भैया, जब वो सीता राजकुमारी अम्बरीश की बनकर के पहुंची है तो राम जी इधर लक्ष्मण की गले में हड्डियां डाल करके पहुंचे, और आज सीता जी भोजन बनाने लगी, वो राजकुमारी अम्बरीश की भोजन बना रही हैं। भोजन लिए बनाई थार तो लिए सजाई, अम्बरीश की सुतार के राम ढेंग आई। बहुत सुंदर भोजन बनाए, भोजन लिए बनाई थार तो लिए सजाई, अम्बरीश की बेटी रे के राम ढिंग में आई। अम्बरीश की राजकुमारी ने भोजन बनाए लेकिन थारी दो लगाई। बाबा कहे अकेले राम, अकेले देखे राम, अकेले देखे राम कहीं का दिए तुम्हारे भाई, हड्डन माला दिखाई दई के नीरद ये ढरकाई, हड्डन माला डार दई के नीरद ये ढरकाई। भैया माला दीनी डार प्रभु हिल की दे रोई गए हैं, अब तो माला दीनी डार प्रभु हिल की दे रोई गए। और जैसे ही अम्बरीश की राजकुमारी ने 2 थाल सजाए और राम जी के पास में आई, राम जी के पास में आकर के जैसे ही राम जी को अकेला देखा, सीता जी ने इशारा किया तुम्हारे साथ के वो कहाँ हैं? उसी समय देखी अकेले राम को पूछे राजकुमार, और भ्रात तुम्हारे कहाँ हैं दियो हमें समझाए। गले से माला उतार के डाली, उसी समय आंखों से आंसू ढरका दिए तुम्हारे भाई लक्ष्मण की शक्ति ने वध कर दिया, अब लक्ष्मण दुनिया में नहीं है। आहा, अम्बरीश की राजकुमारी ने उसी समय अपनी अंगुली से रक्त काट करके जैसे ही डाला तो हुआ ऐसा, उसी पास उसी राम जी के पास में और कन्या के पास में राजा अम्बरीश को लड़का खड़ो हो, तो अम्बरीश के लड़का ने जैसे देखो हमारी बहन ने हड्डन पे जैसे खून डालो तो जम से बाबा निकलो, और बाबा लक्ष्मण तुरंत पुनः तैयार हो गए और लक्ष्मण ने कहा भाभी नमस्ते। और ये बात अम्बरीश के लड़का ने देख ली। अम्बरीश के लड़का ने अपने पिताजी से कही पिताजी माला में से बाबा निकलो, और बाबा मन को मौजी, और कही तू बहनिया से भौजी। क्षमा करें, ये जनता की विशेष मांग पर मैंने माला में से बाबा निकले बाबा मन के मौजी कहत बहन से भौजी इसके बारे में समझाया। अब आगे हमारा वॉल्यूम सुनेंगे,
आप महाराज परीक्षित के बारे में प्रेम स्टूडियो मैनपुरी की तरफ से क्या माला में से बाबा निकलो बाबा मन को मौजी कही तू बहनिया से भौजी माला में से और बोला पिताजी अजब कलाधारी है संत जाकी लीला बड़ी अनंत मोए लागी रहो दीदी को कंत और प्रेम प्रफुल्लित देख रही है जैसे चंद्रमा दौजी कही तू बहनिया से भौजी मौजी कह तू बहनिया से भौजी माला में से बाबा निकलो बाबा मन को मौजी कह तू बहनिया से भौजी और लला विपन वो लड़का बड़ी हंसी की बात कहे कि बोलो पिताजी अजब बहन करी रही त्योहार हर्ष तो हुई कि बारंबार पूछ रही है और ले लो और दोनों महात्मा खाए रहे आओ तो एक दूसरों माला में से निकलो। ये बात अम्बरीश के लड़का ने देखी अपने पिताजी से कही अजब करी रही बहन त्योहार प्रेम हर्ष तो हुई कि बारंबार परस चटनी और अचार आलू पालक गोभी भुजिया खट्टी अमिया की लौजी कही तू बहनिया से भौजी हाँ कही तू बहनिया से भौजी कह तू बहनिया से भौजी बोलो श्री राम जय जय राम बोलो